अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इस्लामियत का लेक्चर नंबर 1 है क्लास 6 के लिए। तमाम बच्चे अपनी बुक्स खोलें। बुक का पेज नंबर 5 निकालें। बुक का पेज नंबर 5 निकालें। हमारा ईमानो इबादात में से सबक नंबर 2 तौहीद, जिसको मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इसके रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करवाने जा रही हूँ। चले बच्चों, मेरे साथ पेंसिल रखिए और पढ़िए। स्कूल की छुट्टियां शुरू होते ही सब बच्चे कहीं ना कहीं जाने की जिद करने लगे, मगर अब्बू का फैसला आखिरी और अटल था कि सबसे पहले छुट्टियों का काम खत्म किया जाए, फिर कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया जाए। इसीलिए बच्चों ने तेजी दिखाई। सारा को तौहीद और शिर्क पर नोट लिखना था। वो असर की नमाज से फारिग होते ही दादा जान के पास आ गई। दादा जान कुछ देर मुस्कुराते रहे, फिर सब बच्चों को आवाज देकर बुला लिया और समझाना शुरू किया। बच्चों, कभी आपने ये सोचा कि अगर एक स्कूल में 2 प्रिंसिपल हों और दोनों को स्कूल चलाने के इख्तियारात दे दिए जाए तो क्या होगा? हर प्रिंसिपल अपनी सोच और अंदाज के मुताबिक काम करेगी। एक को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शलवार कमीज अच्छा लगा तो दूसरी को पैंट शर्ट पसंद आया। एक ने सालाना इम्तहानात लेने का ऐलान अप्रैल में किया तो दूसरी ने अगस्त में। इसी तरह बच्चों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी कि कौन सा यूनिफॉर्म पहने और किस महीने में इम्तहानात की तैयारी करे। स्कूल में एक अजीब तमाशा शुरू हो जाएगा। अर्ज ये कि स्कूल का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या आपने किसी दिन सूरज को देखा कि निकलते ही वापस डूब गया हो? क्या आपने कभी बादल से फल टपकते देखे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि मुर्गे के अंडे से बकरी का बच्चा निकला हो? नहीं, कभी नहीं, सब बच्चों ने एक साथ कहा। सूरज हमेशा मशरिक से निकलता और मगरिब में ही डूबता है। बादल पानी बरसाकर इंसानों, जानवरों और खेतों को सैराब करता है। जब से कायनात बनी है ऐसा ही होता चला आ रहा है। ये निज़ाम कभी खराब नहीं हुआ। इस दुनिया का खूबसूरत निज़ाम बगैर किसी रुकावट और खराबी के रवानी के साथ इसलिए चल रहा है कि इसका बनाने वाला और चलाने वाला एक है। बच्चों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना जरूरी है कि वाकई दुनिया चलाने वाला और हम सबको चलाने वाला सिर्फ एक है और वो जात अल्लाह ताला की है, जिसने हमें पैदा किया, पाला, पोसा, जवान किया, खिलाया पिलाया, सांस दी। ये सब कुछ हमें अल्लाह ने करा। इस दुनिया में हमें अल्लाह लेकर आया, लेकिन उसका वसीला हमारे वालिदैन को बनाया, ये भी अल्लाह ही की बदौलत है। आए बच्चों, हम आगे रीडिंग करते हैं। बेटी सारा, आप जल्दी से एक कागज और कलम ले आए। मैं आपको अकीदे तौहीद और शिर्क का एक चार्ट बनाकर देना चाहता हूँ, ताकि आपको इस्लाम का ये बुनियादी अकीदा अच्छी तरह समझ आ जाए। थोड़ी ही देर में दादा जान ने कागज पर चार्ट बना लिया। पेज को टर्न करिए स्टूडेंट्स। पेज नंबर 6। बच्चों, जरा तवज्जो से इस मसले को समझ लें। अकीदा तौहीद इस्लाम की बुनियाद है। तौहीद की जिद यानी उलट शिर्क है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं करेगा, और शिर्क के अलावा जो और गुनाह होंगे वो चाहेगा तो माफ कर देगा। यहाँ पर बच्चों एक बात हमें वाज़ा होती है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहा है कि मैं शिर्क माफ नहीं करूंगा, जो शिर्क करेगा मैं उसकी बख्शिश नहीं करूंगा। इसके अलावा चाहे हम कोई और गुनाह करेंगे, उसकी माफी मांगेंगे, अल्लाह हमें माफ कर देगा। हम किसी की ग़ीबत करेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, किसी की दिल आजारी करेंगे, कोई गुनाह करेंगे तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। लेकिन वाहिद शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला ने बोला है कि मैं उसकी बख्शिश नहीं फरमाऊंगा। आइए अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं, जो तौहीद और शिर्क का चार्ट है। पहली चीज है ज़ात। तौहीद ये अकीदा रखना कि अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो खुद से है, किसी ने उसको नहीं बनाया, वो किसी का मोहताज नहीं।
शिर्क अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में ये अकीदा रखना कि वो हमेशा हमेशा से है या खुद से है, इसको किसी ने नहीं बनाया। अल्लाह के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो खुद से बना हो, जो खुद से तख्लीक हुआ हो। वाहिद अल्लाह की जात ऐसी है जो हमेशा से और हमेशा तक रहेगी। बाकी दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जो हमेशा तक रहेगी। सबकी एक आखिरी वक्त आता है, सबको मरना होता है, लेकिन वाहिद अल्लाह ताला की जात ऐसी है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही को इबादत के लायक समझना, अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना, जैसे हिंदू भूतों की पूजा करते हैं। इसमें एक और बात हमें वाज़ हो गई कि अल्लाह के अलावा हमें किसी की इबादत ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमें रिज़्क़ देने वाला, हमें ताकत देने वाला, हमें शक्ल सूरत देने वाला, हमें सांस देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, सिर्फ उसकी जात है। आप हिंदुओं को देखें, वो अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की पूजा करते, जबकि वो तो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। आप चाहें तो उन बुतों को आसानी से तोड़ सकते हैं। आपने देखा था ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 365 बुत तोड़े थे। अगर वो उनमें ताकत होती या वो हमारा कुछ कर सकते, वो तो अपना ही कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो आराम से टूट गए। तो ऐसी चीजों की पूजा करना, उनको मानना, ये शिर्क है। शिर्क अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में लाने का, हमारे लाने का वसीला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में लाया है। तीसरा, सिफात। अल्लाह ताला की तमाम सिफात और खूबियां इसकी जाती हैं, इसे किसी ने नहीं दी। अल्लाह जैसी सिफात और खूबी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इसकी जाती मानना, यानी खुद से है, इसको अल्लाह ने नहीं दी, ये शिर्क कहलाता है। कि हम खुद से हैं, मतलब हम ये माने, हम खुद अपने लिए माने कि हम खूबसूरत हैं तो हम खुद से हैं, हमारी आवाज अच्छी है तो खुद से नहीं। ये सब हमें अल्लाह ताला की अता करदा खूबियां हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये सारी खूबियां दी हैं। अगर हम ऐसी बात मानते हैं कि हम खुद से हैं और हमारी खूबियां भी खुद से हैं, तो ये शिर्क है। ठीक है बच्चों, आइए हम आगे रीडिंग करते हैं। सारा, दादा जान आपने इतना मुश्किल मसला बहुत आसानी से समझा दिया। दादा जान बेटा, हमारे रऊफ और रहीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अकीदा तौहीद को सिखाने इस दुनिया में तशरीफ लाए। इसे सीखना बहुत बड़ी इबादत है। सारा, दादा जान रऊफ और रहीम तो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, लेकिन आपने तो अल्लाह के अलावा प्यारे नबी को भी रऊफ और रहीम कहा। दादा जान, क्या ये शिर्क नहीं हुआ? दादा जान, बेशक रऊफ और रहीम तो अल्लाह ताला की सिफात है, लेकिन खुद अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में सूरह तौबा की आयत 128 में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रऊफ और रहीम फरमाया है। हमारे प्यारे नबी रऊफ और रहीम तो हैं, मगर ये खूबियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जाती नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह की दी हुई है। और अल्लाह ताला का रऊफ और रहीम होना इसकी अपनी जाती खूबी है, इसे ये खूबी किसी ने नहीं दी। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की खूबियों में बहुत बड़ा फर्क है। कुरान मजीद के मुताबिक ये शिर्क नहीं हुआ। बच्चों, इस मसले को अच्छी तरह समझ लें। जैसे सारा बेटी ने पूछा कि अल्लाह का नाम भी रहीम और रसूल का नाम भी रहीम, तो ये शिर्क क्यों नहीं हुआ? चार्ट के कॉलम नंबर 1 में सिफात की जगह रहीम लिख लें। अब ये सारा इस कॉलम को पढ़े। आप ये कॉलम देख रहे हैं, यहाँ उनके दादा जान कह रहे हैं कि सिफात की जगह रहीम लिखें। अब इस कॉलम को अगेन पढ़े। देखें, सारा ने इस कॉलम को अगेन पढ़ा। सारा, अल्लाह ताला की तमाम सिफात और खूबियां इसकी जाती हैं, इसे किसी ने नहीं दी। दादा जान, अल्लाह ताला रहीम है, लेकिन ये खूबी किसी ने अल्लाह को नहीं दी, बल्कि इसकी जाती सिफतें। अच्छा, अब शिर्क वाला कॉलम पढ़े। सारा, अल्लाह जैसी सिफात और खूबियां अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इसकी जाती मानना, यानी खुद से है, इसको अल्लाह ने नहीं दी। दादा जान, अब सारा आप ये सोच कर बताएं कि हमारे प्यारे नबी को किसने पैदा किया और सारी खूबियां किसने अदा की? सारा, अल्लाह ताला ने। दादा जान, शाबाश बेटा। अब बताएं, नबी को रहीम कहना शिर्क हो सकता है? नहीं दादा जान, क्योंकि हम तो ये सिर्फ अल्लाह की अता की हुई मानते हैं। वो रहीम तो है, लेकिन वो रहीम खुद नहीं बने, उन्हें अल्लाह ताला ही ने रहीम बनाया है, इसलिए ये शिर्क नहीं हुआ। देखा बच्चों,
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم بنایا ہے. یہ صفات، یہ خوبی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف کہنا، رحیم کہنا شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ خوبی ان کی اپنی خود کی نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. دادا جان، شاباش سارا، اب آپ اچھی طرح سمجھ گئی کہ شرک کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بندوں کی ساری خوبیاں مثلاً علم، طاقت، عزت، بادشاہی وغیرہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں. کبھی کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. آج کل کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں. اسی طرح نفرت پیدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑتا دیکھ کر اسلام کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہمیں غلطی سے بھی کسی مسلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے. عقیدہ توحید پر اگر کسی مسلمان کا ایمان نہیں ہوگا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اس لیے کسی مسلمان کو مشرک کہنا، کافر کہنا غلط ہے. اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اب بچوں، میں آپ کو بتاتی چلوں، یہاں پر دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی عظیم صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی شایان شان ہے، وہ کسی دوسرے میں نہیں. جیسے احد ہونا، مطلب اکیلا ہونا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، ان کا کوئی ہمسر نہیں. ہمارے ساتھ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے مما پاپا کے ساتھ ہوتے ہیں، جب ہم اور بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے فرینڈس بنتے ہیں. تو ہمارا ساتھ ہمیشہ آگے کسی نہ کسی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات احد ہے، واحد ہے. اس کے بعد خالق ہونا. خالق مطلب چیزوں کو تخلیق کرنے والا، چیزوں کو بنانے والا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. الہ ہونا. الہ ایسی ذات جس کی عبادت کی جا سکے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں کہ جس کے آگے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے. صرف واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اور صفات ہیں تو ان کی خود کی مطلب کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی، جیسے قدوس ہونا، رحمان ہونا، حی و قیوم ہونا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم صفات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی. تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آج آپ نے یہ ٹاپک اچھے سے پڑھا ہوگا کہ توحید اور شرک میں کیا فرق ہے. میں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملوں گی. جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اور اس لیکچر کے بعد آپ کو جو چیپٹر کے کوشچن آنسر، ایکٹیویٹیز وغیرہ، فلنگ دا بلینکس وغیرہ وہ آپ کو واٹس ایپ پر مل جائیں گی. جن بچوں کو یہ چیزیں واٹس ایپ پر نہیں مل پائے، کائنڈلی وہ آفس میں آ کے اپنا واٹس ایپ نمبر جمع کروا دیں، اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنے گھر میں رہیے، سیف رہیے. ماحول اس وقت پینڈیمک ہے، سو اسٹے سیف، اسٹے ہوم. اللہ حافظ.